in association with mutual funds. सही है। गंगा द्वार है, यानी कि संगम की तरफ जाने के लिए ये पहला प्रवेश द्वार गंगा द्वार। और यहाँ पर हालात देखिए किस तरीके से सामान्य है। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अगर आज आप प्रयागराज बाय रोड जाने का प्लान करते हैं तो क्या है वहां के हालात, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल प्रयागराज में महाकुंभ आने वाली भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक मैनेजमेंट ने पिछले दिनों बड़ा फैसला लिया। सभी यूपी 70 यानी प्रयागराज नंबर वाली गाड़ियों को छोड़कर बाकी गाड़ियों को महाकुंभ जाने के रास्ते से बैन कर दिया। अब वहां खाली सड़कें नजर आ रही हैं। आम लोगों को महाकुंभ तक पहुंचाने के लिए यूपी 70 नंबर प्लेट वाले ऑटो और बाकी साधन मौजूद हैं। ताजा हाल दिखाते हुए हमारे संवाददाता संतोष बताते हैं। वसंत पंचमी के स्नान के बाद अचानक उमड़ी भीड़। प्रयागराज में पुलिस के द्वारा की गई तमाम व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर गई, लेकिन 48 घंटे की मशक्कत के बाद हालात काबू में है। और अब यूं कहा जाए कि हालात पूरी तरीके से स्थिर हो गए हैं, स्थितियां बहुत कुछ सामान्य हो चुकी हैं। और ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं। मैं इस समय पर प्रयागराज के उस मलाका चौराहे पर मौजूद हूँ, जहां से एक तरफ आपको ओवरब्रिज, ये जौनपुर से वाराणसी की तरफ जाने वाला ये ओवरब्रिज है जिस पर से ट्रैफिक गुजर रहा है, और बगल से आपको जौनपुर से आने वाले जो लोग हैं उनको डाइवर्ट किया गया। पूरी सड़क खाली है। जो लोग हैं उनके आने जाने के लिए जो लोकल में गाड़ियां हैं, जो प्रयागराज के नंबर की यानी यूपी 70 के नंबर की गाड़ियों के आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। ये मलाका चौराहा है और यहीं से रास्ता संगम की तरफ जाता है। ये संगम की तरफ जाने वाला बेला कछार की तरफ का रास्ता है। और अगर आप इस ओवरब्रिज से और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये गंगा द्वार है, यानी कि संगम की तरफ जाने के लिए ये पहला प्रवेश द्वार गंगा द्वार। और यहाँ पर हालात देखिए किस तरीके से सामान्य है। गाड़ियाँ आवाजाही लगी हुई है, सड़कें पूरी तरीके से पुलिस के नियंत्रण में है। बैरिकेडिंग लगा करके सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ ट्रैफिक को भी कंट्रोल किया जा रहा है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए जो लोकल के ऑटो हैं, रिक्शा हैं, उनको भी अलाउड किया गया है, लेकिन नियंत्रित ढंग से। अचानक उमड़ी भीड़ से चरमराई व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने में पुलिस के अफसरों को भले ही 48 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा, लेकिन अब स्थितियां सामान्य हैं। और अब नए ट्रैफिक प्लान के साथ उम्मीद है कि 26 फरवरी को होने वाले अंतिम महाशिवरात्रि के अमृत स्नान पर भी ऐसे ही हालात बरकरार रहेंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार। पिछले दिनों की बात की जाए तो बसंत पंचमी के बाद प्रयागराज महाकुंभ में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। प्रयागराज शहर पूरी तरह से जाम था। शहर की सीमाओं पर कई किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ था। आसपास के जिलों में भी भारी जाम देखने को मिला। हालात देखते हुए प्रशासन के आला अधिकारी अपने अपने जिलों में सड़कों पर उतर आए। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी जाम को लेकर कई सवाल उठाए। हालांकि माघ पूर्णिमा यानी 12 फरवरी से ठीक पहले सरकार और प्रशासन ने यह तय किया कि प्रयागराज में बाहर से आने वाली गाड़ियों को बैन करने से ही स्थिति काबू में होगी। उन गाड़ियों के लिए शहर के आउटर में ही पार्किंग की व्यवस्था की गई। बहरहाल आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्रयागराज से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।